अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का टॉपिक है हमारे पास इंडिविजुअल्स का, होल ऑर्गेनिजम्स का। Various organs in plants and various organ system in animals are assembled together to form an individual, the whole organism. The whole organism has its individuality as far as its characteristics are concerned. It is different from other members of the same species in certain respects. In various functions, processes, activities of organisms are coordinated. In animals, all systems work in coordination with each other. For instance, if a man is engaged in a continuous and hard exercise, not only his muscles are working, but there is an increase in the rate of respiration and heartbeat to supply the muscles with increase in oxygen and food which they need for continuous exercise. ठीक है. In animals, their coordination is achieved by means of a nervous system and endocrine system, where in plants only long-term regulations of activities is brought about by hormones. Organs work as a whole and it interact and respond to the environment changes as a whole. इसमें बताया है वेरियस ऑर्गेनिज्म प्लांट्स में और वेरियस ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स में असेंबल करते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जो उनका होल ऑर्गेनिज्म होता है. होल ऑर्गेनिज्म हैज़ इंडिविजुअली एज फार एज इट्स करैक्टरिस्टिक्स होती हैं. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स एंड स्पीशीज़. ठीक है, जो कि दूसरी स्पीशीज़ से थोड़े अलग होते हैं. ठीक है. द वेरियस फंक्शन, प्रोसेस और एक्टिविटीज़ जो होती हैं ना, उसमें इन एनिमल्स ऑल सिस्टम जो वर्क इन कोऑर्डिनेशन में वर्क कर रहा होता है इन एनिमल्स में. ठीक है ना. मैन इंगेज किसके साथ करते हैं, कंटिन्यूस हार्ड एक्सरसाइज इस तरह कर रहे होते हैं विद ईच अदर. ठीक है. फॉर इंस्टेंस मसल्स से वर्क नहीं कर रहे होते हार्ड एक्सरसाइज से, उनकी क्या इंक्रीज़ हो जाता है, रेट ऑफ रिस्पायरेशन. ठीक है. उसके अलावा हार्ट बीट रेट भी इंक्रीज़ हो रहा होता है. इन एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन अचीव किस तरह होती है, नर्वस सिस्टम के थ्रू. ठीक है. वेयर प्लांट में क्या होता है, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज़ क्या ब्रॉड करती हैं उनकी अबाउट बाय हार्मोन्स के थ्रू. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम. सिंस द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लानट, वेरियस ऑर्गेनिजम्स वर इन्वॉल्व्ड एंड डोमिनेटेड दिस planet during various periods of geological time chat. This has been found by evidence obtained from the discovery and study of fossils, which allows the biologists to place organisms in time sequence as geological time passes and new layers of sediments are laid down, and other older organisms should be in deep layer provided the date and age dropped by comparing the amount of certain radioactive isotopes they contain. The older sediment layers had less the specific radioactive isotope than the younger layers. A comparison of layer gives an indication of the relative age of the fossils found in the rock. Therefore, the fossils in the same layer must have been alive during the same geological period. You can have an idea about temporal distribution of various forms of life, both plants and animals, in various geological periods. Fossil records of plant and animals को शो किया गया इन जियोलॉजिकल टाइम चार्ट में. ठीक है. इसमें दिखाया गया ईरा एंड पीरियड बताए गए हैं. सिनोजिया एरा क्वार्टररी टर्शियरी है. ठीक है. मेसोजिक एरिया है, क्रिटेसिस है, जर्जिक है, ट्राइजिक है, पेलोजोइक एरिया है, पर्मियन है, कार्बन फायरस है, डिवोनियन है, सिल्यूरियन है, ऑर्डियोविजियन है. ठीक है. कैम्ब्रियन है. ठीक है. इसी आपके MCQs में बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें सारे ईयर्स, कितने ईयर्स को कौन सा आया है, सबके बारे में बताया हुआ है. 70 मिलियन, 135 M है, 180 M है, 225 है, 270, 350, 400, 440, 500, 600 में. ठीक है. और यहाँ पे एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट थे. ठीक है. यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स हैं, यहाँ पे फंस हैं. ठीक है. यहाँ पे फंजाई एज ऑफ अल्जी है. यहाँ पे कोल फॉर्मिंग एज फॉर एंड बेयरिंग ट्रीज भी है. ठीक है. इंट्रो या इनवर्टिब्रेट्स है, सॉरी, फिश है. ठीक है. यहाँ पे प्लांट्स हैं, यहाँ पे एनिमल्स है. यहाँ पे एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है, बर्ड है, मैमल्स हैं. एज ऑफ रेप्टाइल्स, एक्रोफिट्स, एज ऑफ एम्फीबिया, एज ऑफ इंसेक्ट्स, एज ऑफ फिशेस,
ट्राइलोबाइट्स है, कॉमन वर्टिब्रेट इंसेक्ट्स है, फिश लिविंग ऑर्गेनिज्म अबाउट 300 ईयर्स अगो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।